यही तो मोदी सरकार की औकात है। चाइना भारत की जमीन पर कब्जा कर रहा है। चाइना भारत के लिए बड़ा खतरा बन रहा है। चाइना ने लद्दाख में 2 गांव बसा लिए। चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में 7 गांव बसा लिए। चाइना ने लगातार भारत के लिए मुश्किलें पैदा की। चाइना बांग्लादेश में घुस रहा है। चाइना हमारे कई इलाकों में अपनी हथियार बंदी कर रहा है, एयरबेस मजबूत कर रहा है। चाइना से अपनी ज़मीनों को आज़ाद कराने की जिनकी औकात नहीं है, वो वक्फ की ज़मीनें, मुसलमानों की ज़मीनें छीनने के लिए कानून ले आए हैं। यहाँ पर अब मुसलमानों की बेगैरती की बात करें तो वो तो नेक्स्ट लेवल है, उसकी बात करना ही बेकार है। लेकिन मेरे दोस्तों, आज के इस इंटरनेशनल प्राइम टाइम की सबसे पहली और बड़ी खबर यही है कि चाइना, सीधा रिपोर्ट देखिए, चाइना, ये भारत के अखबार में छपा हुआ हिंदी में है, नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट है। भारत के तवांग से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर अपने एयरबेस को अपग्रेड कर रहा है चीन, जिसकी वजह से अरुणाचल प्रदेश में जहां पहले से चाइना मौजूद है, वहां पर भारत के लिए खतरा बढ़ गया है। 100 किलोमीटर फाइटर जेट से कवर करना चुटकियों का काम है। ऐसे में ये सीधा सीधा भारत के एक्सपर्ट और भारत की एयरफोर्स भी मानती है कि ये भारत के लिए बड़ा खतरा है। आप देखिए, भारतीय सेना चीन को अपना दुश्मन मानती है, भारतीय आर्मी चीन को अपने लिए खतरा मानती है, लेकिन 56 इंच की छाती का मिट्टी का शेर और उसके चाहने वाले नकली दलाल, चीन के दलाल हैं वो, जो कि मुसलमानों की ज़मीन छीनने की इनकी औकात तो है, लेकिन चाइना के खिलाफ बोल नहीं पा रहे हैं। कमाल यही तो है, मुसलमानों की मस्जिदें छीनने का दम तो है, लेकिन बॉर्डर पर चाइना को पीछे खदेड़ने की इनकी औकात नहीं है। आज भारत में उत्पात इसीलिए मचाया जा रहा है मुसलमानों को परेशान करके, ताकि हिंदुओं का ध्यान इसी पर रहे, क्योंकि हिंदुओं का फेवरेट टॉपिक यही है मुसलमानों को परेशान होते हुए देखना। और मुसलमानों को इसी तरह से चूड़ी टाइट करने के लिए तो मोदी जी को वोट दे के लाए थे, वो हो रहा है। जिस चीज़ के लिए हिंदुओं ने मोदी को वोट दिया, वो काम वो ईमानदारी से कर रहे हैं। मेन मुद्दों पर बात नहीं की जा रही है। अमेरिका के आगे मोदी सरकार इतना झुक चुकी है कि नाक अपनी नाभि से टकरा रही है। जान लीजिए, अमेरिका चीन से चिढ़ा हुआ है बुरी तरह से। ऐसे में चीन से टकराने की हिम्मत इस मोदी सरकार की है नहीं, जिसके विदेश मंत्री ने कह दिया ANI में बैठकर खुल्लम खुल्ला कि चाइना इज अ बिगर इकोनॉमी, आर यू मैड, व्हाई डू यू थिंक वी गोना फाइट विद हिम, नो 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 नो। जिसकी सोच यही हो, औकात पता चल जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी, अमेरिका ने भारत पर कड़ा टैरिफ लगाया। मोदी जी ने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करी, लेकिन टस से मस ट्रंप नहीं हुआ। इसके बाद चीन से वैसे ही अमेरिका चिढ़ता है। ऐसे में भारत ने अपने रिश्ते ठीक करने का ऐलान किया, और भारत मतलब वो हमें पेले जा रहा है, रहपट पे रहपट खा कर ये चीन के साथ जो अपने रिश्ते ठीक कर रहे हैं। ऐसे में जब भारत ने ये कहा कि हम चीन के साथ ट्रेड करेंगे, और चाइना ने ऐलान किया कि पूरी दुनिया में ड्रैगन और एलिफेंट डांस करेंगे साथ में, वहीं अमेरिका की तरफ से दबाव भारत पर आया कि चाइना से करीब क्यों हो रहे हो। तो इसके बाद इस दबाव पर तुरंत बीजेपी ने हक दिया, और तुरंत तैयार हो गई है ये मोदी सरकार कि चाइना के साथ, जो चाइना से हम सामान इंपोर्ट करने की बात कर रहे थे, गुड्स इंपोर्ट करने की बातें कर रहे थे, ट्रेड करने की, तो हम थोड़ा उस पर हल्का हाथ रखेंगे, चीन के साथ थोड़ा कम करेंगे। 56 इंच। हालात इतने ख़राब हैं कि वियतनाम, इजराइल और भारत खुद भी, भारत तो हर जगह झुकने को तैयार है इस मोदी की वजह से, तो भारत, वियतनाम और इजराइल डोनाल्ड ट्रंप से पर्सनली बात करने को तैयार हैं कि हम पर जो आपने टैरिफ लगाया है पापा, वो कम कर दो पापा। डोनाल्ड ट्रंप पूरे अमेरिका को बर्बाद कर रहा है, छवि खराब हो चुकी है। आप इस ट्रंप की नीति को समझने की कोशिश कीजिए। म्यांमार में भूकंप आया, भूकंप में हजारों लोग मारे गए। अमेरिकी ह्यूमन एड ऑर्गेनाइजेशन वहां पर लोगों को मदद कर रही थी, निकाल रही थी मलबों से, लिटरली मलबे साफ कर रही थी, मलबे से लोगों को निकाल रही थी। उधर ट्रंप सरकार ने उस अमेरिकी संस्था को निष्कासित कर दिया, अपनी गवर्नमेंट से हटा दिया, और जो लोग काम कर रहे थे उनको
जॉब से भी निकाल दिया। उसके बाद अमेरिका के विदेश मंत्री का ये जो बयान आया है, इस बयान में वो कह रहे हैं कि अमेरिका क्यों मदद करे, पड़ोस के देश जैसे भारत और चाइना बहुत मजबूत हैं, वो जाकर मदद करें, हम क्यों करें। तो ये इंसानियत है अमेरिका की और ट्रंप की नीतियों की। अब आप सोच लीजिए, कल तक जो ट्रंप की पूजा कर रहे थे वो भी अच्छे से पेले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी श्रीलंका पहुंचे तो श्रीलंका ने मोदी को खुश करने के लिए विदेशियों को जो वो अवार्ड देता है, वो सबसे बड़ा विदेशियों का अवार्ड भारत को दिया, क्योंकि भारत से बहुत कुछ चाहिए होगा। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि आपने तमिल मछुआरों को जिस तरह से गिरफ्तार किया है उनको रिहा करो और उनको बराबर का अधिकार दो, उनको इंसान मानो। हालांकि अपने ही देश में मुसलमानों को ये इंसान नहीं मानते। साथ ही एक अच्छा वादा, मजबूत वादा श्रीलंका ने मोदी जी से किया है। कहा है कि अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ चीन को नहीं करने देंगे। लेकिन क्या श्रीलंका इस वादे पर टिकेगा? अब तक तो नहीं टिका। अब आप समझिए कि श्रीलंका ने भारत की हाँ में हाँ क्यों मिलाई और अवार्ड पवार्ड क्यों दिया। दुनिया मतलब की है भाई साहब। यूएई और भारत मिलकर श्रीलंका के अंदर एनर्जी हब बनाएंगे, समझ गए आप। यही वजह है कि श्रीलंका ने मोदी को अवार्ड दिया, वादा बड़ा बड़ा कर लिया। हालांकि जितनी भारत की श्रीलंका में मौजूदगी है उससे ज़्यादा श्रीलंका में मौजूदगी खुद चीन की है। भारत की नेवी फिलहाल इतनी मजबूत ऑब्वियसली नहीं है जितनी चाइना की, लेकिन मोदी सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया और फ्रांस को 26 राफेल ऑर्डर करने की तैयारी कर रहा है। और ये 26 जो राफेल आएंगे ये भारतीय नेवी को दिया जाएगा। इंटरनेशनल एक ग्रुप है GCAP, जिसमें जापान, इटली और बर्तानिया है। ये तीनों मिलकर एडवांस 6th जनरेशन का फाइटर जेट बना रहे थे। भारत अपना 5th जनरेशन का फाइटर जेट अभी उखाड़ कुछ नहीं पाया। ऐसे में मोदी सरकार को समझ में आ गया कि जहां हम औरंगजेब को उखाड़ते फिर रहे हैं, हम फाइटर जेट में तो कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। अब मोदी सरकार इंटरेस्ट ले रही है कि उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हैं। जी हाँ, इस ग्रुप ने जापान, इटली और बर्तानिया ने बहुत पहले ही भारत को कह दिया था कि भाई तुम्हारे बस की नहीं, आ जाओ, हम मिलकर फाइटर जेट बनाएंगे 6th जनरेशन का। तब तो मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर का ढोल पीट दिया था, लेकिन अब औकात खुद की समझ में आ गई है। तो अब भारत सरकार बात कर रही है कि ठीक है, हम इंटरेस्ट ले रहे हैं और हम आपके साथ मिलकर भविष्य में शायद 6th जनरेशन का फाइटर जेट बनाएं। उधर अमेरिका से बड़ा दोगला कोई है भी नहीं, हमारे वाले को भी फेल कर रखा है। जहां पर पाकिस्तान पर पाबंदी लगाने की बात ट्रंप करता था, आज खेल उल्टा कर दिया है। अमेरिकी ऑफिशियल्स पाकिस्तान आने वाले हैं और अमेरिका के ऑफिशियल्स आकर पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान की ज़मीन के अंदर रेयर मिनरल्स हैं, उनकी डील करेंगे। जिसके बाद कहा जा रहा है कि ट्रंप सरकार पाकिस्तान में पैसा भी लगाएगी। तो क्या हुआ आड़ भक्तों, ताऊ तो तुम्हारे दुश्मन के साथ डील कर रहे हैं। तुम्हारे पिछवाड़े में मजबूत लहंडा है तो उतर कर सड़क पर उतरना छोड़ो, तुम्हारे बाप और 7 नस्लों में दम है तो सोशल मीडिया पर ट्रंप के खिलाफ कोई ट्रेंड चला कर दिखाओ। नहीं चला पाओगे ना, औकात है तुम्हारी ये। हजरात, ट्रंप के टैरिफ से कोई बचा नहीं है। पाकिस्तान के ऊपर भी मोटा टैरिफ लगा है, लेकिन कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ ट्रंप ने अपने बातचीत के दरवाजे को खुला रखा है, जिसके बाद पाकिस्तान को एक बड़ा ऑफर मिल गया है, रास्ता मिल गया है अमेरिका से बातचीत करने का। पाकिस्तान की ताकत गृह युद्ध में ही बर्बाद हो रही है। पाकिस्तान में लगातार आतंकी संगठन बढ़ते जा रहे हैं और आतंकवाद बढ़ रहा है। ऐसे में बलोच का हमला पाकिस्तान को चीर कर रख रहा है। पाकिस्तान की हालत बुरी है, जिसके बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने कह दिया है कि बलोच आतंकियों के खिलाफ अब हम अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करेंगे। बात म्यांमार की करें तो म्यांमार में भूकंप की वजह से 3500 से ज़्यादा लोगों की मौतें अब तक कंफर्म हो चुकी हैं और अभी भी लाशें मलबों में दबी हुई हैं। यह आप देख सकते हैं, मलबे साफ किए जा रहे हैं, लाशें बैक टू बैक बरामद हो रही हैं। अभी भी बचाव अभियान जारी है। चाइना एडवांस होगा, लेकिन चाइना के कुत्ते इतने एडवांस हो जाएंगे हमने सोचा नहीं था। ज़रा ये कैमरा का वीडियो देख लीजिए, सीसीटीवी कैमरे का है। एक कार जो है गलत डायरेक्शन में चल रही थी और साइड में जो डिवाइडर लगे हुए थे उसको टक्कर मारती हुई चल रही थी। पीछे से पुलिस वाला आया, गेट खोला तो पता चला उसके अंदर से कुत्ता निकल के भागा। कहने का मतलब यह है कि कुत्ता चाइना में कार चला रहा था, बताइए। और यहाँ भारत में कुत्ते औरंगजेब की कब्र खोदने की बात कर रहे हैं। बताओ, वहां के कुत्तों और यहाँ के कुत्तों में कितना फर्क है। चाइना ने एक खतरनाक ड्रिल की। मेरे साथ ये तस्वीर को देखिए।
इस ड्रिल में उसने खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया है और पूरी ताकत दिखाई है। इस पूरे ड्रिल के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि उसने ताइवान के अंदर जो ऑयल डिपो है बहुत बड़ा, उसका एक कॉपी, एक डमी बनाया और उस पर मिसाइल दागकर उसको तबाह करने की प्रैक्टिस की। जिसके बाद अब इंटरनेशनल वॉर एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ताइवान के ऊपर चीनी हमले का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। चाइना ने इस ड्रिल के अंदर अपनी खतरनाक लॉन्ग रेंज, मिड रेंज के मिसाइलों का इस्तेमाल किया है और हवाई ताकत भी भरपूर दिखाई है। अफगानिस्तान के अंदर एक अफगानी बुजुर्ग ने दावा किया है कि वो 140 साल के हैं, जिसके बाद तालिबान गवर्नमेंट ने उनकी जांच शुरू कर दी है। अगर ऐसा होता है तो इस ज़मीन पर मौजूद ये सबसे बुजुर्ग शख्सियत होगी। नेटो हवा में ड्रिल कर रहा है, जी हाँ, हवाई ड्रिल कर रहा है। तो नेटो के जहाज को, फाइटर जेट को तुर्की का रिफ्यूलर, जी हाँ, हवा से हवा में ही रिफ्यूल कर रहा है। यानी इसके अंदर, क्योंकि नेटो के अंदर तुर्की है, तो तुर्की भी अपनी हवाई ताकत इस नेटो के जरिए दिखा रहा है। हजरात, दुनिया कितनी आगे बढ़ चुकी है। जापान ने एक नई एसयूवी, नई टेक्नोलॉजी का ऐलान कर दिया है जो लॉन्च भी हो चुकी है। कुत्ते जैसी दिखने वाली एक चीज़ है, कुत्ते जैसा दिखने वाला एक खतरनाक रोबोट है, जिसको वहाँ बाइक कह के भी पुकारा जा रहा है और कुत्ते जैसा इसका डिज़ाइन भी है। फ्रंट से देखेंगे तो ये बाइक का डिज़ाइन है, साइड से देखेंगे पीछे से तो ये कुत्ते जैसा डिज़ाइन है, किसी जानवर जैसा डिज़ाइन है। लेकिन अगर इसका इंटरफेस अगर आप देखेंगे तो ये जब आप उसके ऊपर बैठेंगे बिल्कुल बाइक जैसा डिस्प्ले इसके अंदर मिलेगा और बेहतरीन कलाकारी इसके अंदर नज़र आ रही है। लेकिन इसको कुत्ते ही जैसा माना जा रहा है, कुत्ता रोबोट कहा जा रहा है, डॉग कहा जा रहा है, लेकिन नाम इसको दिया गया है एसयूवी। वो जापान जाने की भैया एसयूवी क्यों कहा गया है। ये पानी के अंदर, पहाड़ के अंदर, जंगलों में हर तरह से चलने में सक्षम है। कहा जा रहा है बाइक की जगह अब ये इस्तेमाल किए जाएंगे और जापान में टूरिस्ट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा, पहाड़ों पर चलने, उछलने, कूदने, घूमने फिरने के लिए। जापान ने बताइए ऐसा कुत्ता बना लिया है जो रोबोट वाला कुत्ता है और काफ़ी एडवांस है। और हमारे यहाँ कुत्ते हमारी ज़मीनों को हड़पने लगे हुए हैं। अबे भाई, कुछ एडवांस कुत्ते बनो यार, जो देश का नाम रोशन हो। उधर मेरे दोस्तों, सीने में दर्द अमेरिका के अक्सर देने वाला एक और है, वो है किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया के। उन्होंने एक एडवांस राइफल का उद्घाटन किया है। बड़ी बात यह है कि उसी राइफल से जो उन्होंने फायर किया तो भाई निशाना बिल्कुल परफेक्ट लगा। अब ये इनकी एडवांस राइफल का कमाल समझिए या ये चुंदा बहुत चालाक है। अंदर की खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप टिकटॉक चाइना से खरीदना चाह रहे थे और पहले से बातचीत चल रही थी। चाहे भले ही चाइना राजी नहीं हुआ था, लेकिन बातचीत राजी थी, बातचीत चल रही थी, चालू थी। लेकिन जब इसी बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर टैरिफ लगा दिया तो चाइना ने भी टिकटॉक पर बातचीत को पूरी तरह से बंद कर दिया है। हजरात, डोनाल्ड ट्रंप की पाबंदियों और टैरिफ की वजह से जो दुनिया के तमाम अमीर तरीन लोग हैं, मैप में देख लीजिए, इस ग्राफ में देख लीजिए, उनको लगातार नुकसान बढ़ रहा है। नुकसान जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन बढ़ता जा रहा है। 536 बिलियन डॉलर का नुकसान अमीरों को हो चुका है। हजरात, जर्मनी ने 113 बिलियन यूरोस के गोल्ड अमेरिका में रखवाए हुए थे फॉर द सेफ्टी पर्पस। ऐसा होता है, कई देश करते हैं। अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की नीयत समझ में नहीं आ रही है दुनिया को, तो जर्मनी सोच रहा है अपना गोल्ड वहाँ से बाहर ले लें। भाई ट्रंप का क्या ही भरोसा, कह दे भाई हमारा है, हमने तुम्हारी हमेशा मदद की है, ये हमारी कीमत है। हजरात, एक दिन में 3 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। अब एक और ग्राफ देख लीजिए, बिल्कुल ताज़ा अपडेट है भाई साहब। 5 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा का नुकसान मार्केट में हो चुका है, शेयर मार्केट को हो चुका है, और ये ट्रंप की इकलौती गलती की वजह से हो रहा है। माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, एप्पल के साथ साथ गूगल को तगड़ा नुकसान, अमेजॉन के साथ साथ कोका कोला को तगड़ा नुकसान, टेस्ला के साथ साथ यूटिलिटीज कंपनीज को बड़ा नुकसान, कमर्शियल को बड़ा नुकसान, हेल्थ टेक्नोलॉजी को बड़ा नुकसान, मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड जैसे बड़ी कंपनियों को तगड़ा नुकसान। यानी दुनिया की तमाम टॉप लेवल की कंपनियों को मोटा नुकसान उठाना पड़ रहा है। वजह डोनाल्ड ट्रंप।
अब अमेरिका के लोगों को भी समझ में आ गया है कि डोनाल्ड ट्रंप को चुनकर हमने गलती कर दी है। 54% अमेरिकी नागरिकों का मानना ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्रेड वॉर छेड़ा है और तमाम दुनिया पर जो ये टैक्स वाला खेल खेल कर नुकसान पहुंचाया है, ये सही नहीं है और डोनाल्ड ट्रंप की ये नीति गलत है। हजरात, जो दूसरे देशों में आग लगाते हैं, देखिए एक वो है कहावत, जैसी करनी वैसी भरनी है। दूसरों के लिए जो गड्ढा खोदता है वो उसमें ज़रूर गिरता है, चाहे वो कोई भी हो। ये दुनिया में हर जगह कहावत मानी जाती है। डोनाल्ड ट्रंप ने, ख़ासकर कहूँ अमेरिका के इतिहास में ये हुआ है कि अमेरिका ने दूसरे देशों के लिए ख़तरा पैदा किया। भारत के लिए क्या अमेरिका बहुत अच्छा है? बिल्कुल अच्छा नहीं है। अमेरिका किसी भी उस देश के लिए अच्छा नहीं है जो देश तरक्की कर रहा हो। अमेरिका फ़ौरन उस पर पाबंदी लगाता है, उसको नुकसान में पहुंचाता है। अमेरिका दूसरे देशों में भयंकर इंटरफेयर करता है, वहाँ दंगा फसाद करवाता है, जैसे आप ईरान में देख रहे हैं। ईरान स्टेबल क्यों नहीं? क्योंकि ईरानी लोगों को फंड करके जो ईरान की गवर्नमेंट है उसके ख़िलाफ़ हर मुद्दे पर प्रदर्शन करवाता है, दंगा फसाद करवाता है, प्रदर्शन करवा के वहाँ की सरकार को हिला देता है। लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी कहावत बिल्कुल अपसेट हो रही है। अमेरिका के इतिहास में 50 सालों में ऐसा प्रदर्शन नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के खिलाफ अमेरिका में ये देखिए प्रदर्शन शुरू हो चुका है। ऐलान किया गया था कि पूरे अमेरिका में प्रदर्शन होगा, लेकिन बता दूं कि ऐलान उधर हुआ ही था कि देखा गया कि ट्रंप और एलन मस्क के खिलाफ पहले से अमेरिका के लोग सड़कों पर उतरकर खतरनाक प्रदर्शन शुरू कर चुके हैं। कहा जा रहा है कि आने वाले समय में इसी हफ्ते आप अमेरिका का और बुरा हाल होता हुआ देखेंगे। हजरात, इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। इसीलिए आपसे भी ये अपील है और भारत के अंध भक्तों से ये मेरी गुजारिश है बड़े ही मोहब्बत से कि बेटा ज़्यादा मत फुदको, ज़्यादा मत उछलो, नंबर तुम्हारा भी आएगा। हजरात, वो महिला खिलाड़ी स्वीटी नाम है उनका, स्वीटी बोरा, हरियाणा की हैं। पहले वो राहुल गांधी के साथ चल रही थी पदयात्रा में, उनके पति भी। 10 साल के रिलेशनशिप के बाद अगली लड़की ने शादी करी, कांग्रेस को धोखा दिया और बीजेपी में ज्वाइन हो गई। जिसके बाद आपको पता है 3 तलाक बीजेपी लेके आई, तो भाई साहब ये बड़ी खुश हुई। बीजेपी का खूब प्रमोशन किया, अपने पति के साथ बीजेपी को प्रमोट किया, लड़ी चुना, बहुत कुछ किया। उसके बाद आज हालत इनकी ये है कि कुत्ते की तरह रो रही है, अपने पति पर इल्ज़ाम लगा रही है कि मेरा पति तो हिजड़ा निकला, मुझे मारता है, पीटता है। एक नेक्स्ट लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की खिलाड़ी जो बीजेपी ज्वाइन करती है और बीजेपी उसके लिए काल बनती है, और आज बेड़ा गर्क ये है कि बीजेपी खुद उसके लिए कुछ उखाड़ नहीं पा रही है। इस पर पूरा स्पेशल एक छोटा सा वीडियो मैंने अपने दूसरे चैनल रज़ाग्राफी एक्सप्रेस पर पोस्ट कर दिया है। पूरी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है, सबूत के साथ है। इनकी जो भी हरकतें थीं वो सब मैंने इसके अंदर दिखाई हैं। जाइए, देखिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अमेरिका के अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने हेडलाइन लिख दी है कि ट्रंप ने जो टैरिफ वॉर यानी टैरिफ की जंग जो छिड़ी, इसका विजेता, जीतने वाला चीन है। हजरात, ये बात तो मैं आपको 10 दिन पहले ही बोल चुका था। कैसे भाई? डोनाल्ड ट्रंप ने जो पाबंदियां दूसरे देशों पर लगाई, इससे अमेरिका की शेयर मार्केट टूट गई। पहली बात, अमेरिका के जो दोस्त यार थे वो अमेरिका से दूर हो गए। अमेरिका से हथियार लेना बंद, अमेरिका से बिजनेस बंद, अमेरिका में इन्वेस्टमेंट बंद। ये सब आपके सामने है। पुरानी बात तो हो गई नहीं, 10 साल पुरानी बात तो है नहीं, अभी की बात है, माशाल्लाह भूले नहीं होंगे। फिर उन देशों ने रुख किया चीन का, जो कल तक अमेरिका के साथ थे। उन्होंने चीन के साथ डील करना शुरू कर दी। तो जाहिर सी बात है, एक जाहिल का बच्चा भी कह देगा भाई इसमें तो फ़ायदा हो गया चीन का। वही लिखा है वॉल स्ट्रीट जर्नल में। अब आप जानते हैं कि दुनिया में हर जगह गाड़ियों का, लग्जरी गाड़ियों का बहुत डिमांड होता है, और अमेरिका में तो भाई अंधे लेवल पर। दुनिया की टॉप लेवल की कंपनी जैगुआर और लैंड रोवर, आपको बहुत अच्छे से मालूम है, आप लोगों की भी फेवरेट होगी। अल्लाह आपको इतना पैसा दे कि आप वो सब हासिल कर सकें जायज़ पैसे से। दोस्तों, बरतानिया की इस जैगुआर और लैंड रोवर कंपनी ने अमेरिका के अंदर काम करना बंद कर दिया और अमेरिका के लिए एक्सपोर्ट पूरी तरह से बंद कर दिया। अमेरिका के अंदर जो इलीगल तरीके से हैं वो तो खतरे में थे ही और हैं ही, लेकिन जो ग्रीन कार्ड लेकर रह रहे हैं, लीगल तरीके से ले रहे हैं, ऐसे 2,40,000 ग्रीन कार्ड होल्डर्स विदेशियों को
नेशनल सिक्योरिटी होमलैंड जो उनकी डिपार्टमेंट है, उन्होंने मेल डाल दिया एक साथ, कितने लोगों को, 2,40,000 से ज़्यादा लोगों को, कि आपको हमारा देश छोड़कर निकलना होगा, आपको तुरंत अपना सामान पैक करना। उसके बाद हड़कंप मच गया। जब बवाल खड़ा होना शुरू हुआ तो फिर डिपार्टमेंट ने क्लियरिफिकेशन दिया कि वो मेल गलती से गया था। हजरात, अमेरिका ने पूरी तरह से विश्वास अपना खो दिया है। वह तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा, इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला अल्लाह है। उधर खुद कनाडा ने अमेरिका के खिलाफ गुस्सा जाहिर करते हुए अपने लोगों को वार्न कर दिया है। आप कनाडा के नागरिक हैं और अमेरिका अगर आप जाएंगे तो आपकी पूरी जांच अमेरिका करेगा। आपके पर्सनल डिवाइस, पर्सनल डेटा, फ़ोन तक, गैलरी तक, नोट्स तक, ईमेल्स तक, हर चीज़ का एक्सेस लेके आपकी जांच कर सकता है। वहीं अमेरिका के विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर का कहना यह है कि ग्रीनलैंड को हम चीन के ऊपर नहीं छोड़ सकते, चीन पर निर्भर नहीं होने देंगे। अबे छुछुंदरो, तुमने अपने दोस्तों पर टैरिफ लगाकर चीन के करीब भेज दिया है, एक ग्रीनलैंड को रोक कर कुछ उखाड़ लोगे। वहीं मेरे दोस्तों, अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर पनामा के दौरे पर अगले हफ्ते होंगे। हजरात, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में फ़िलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिए। वक्फ बोर्ड बिल के ख़िलाफ़ भी लिखते रहिए, अपनी मरी हुई जो रूह है उसको ज़िंदा कीजिए। 5 वक्त के नमाजी बनिए और अपने मोहल्ले की जो मस्जिद है उसके जाके डॉक्यूमेंट चेक कीजिए। और उत्तर प्रदेश में खेल शुरू हो चुका है। शियाओं की मस्जिदें हों या लाखों सुन्नी समुदाय की मस्जिदें हों, सबको चेक करने की और अपने अंदाज में धोखा देकर, फरेब करके उनको ज़ब्त करने की मांग भगवाधारी नेता ने कर दी है। ऐसे जैसे उसे इंतज़ार था कि बस ये बिल पास हो। अभी ये बिल पास हुआ है, साइन भी नहीं हुआ है और ये अप्लाई भी नहीं हुआ है, और योगी ने मुसलमानों की मस्जिदों को हड़पने का ऐलान कर दिया है। अभी भी सोते रहे तो फिर इससे सोने से बेहतर ये है कि कब्र में ही सुकून से सो जाओ। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे थे रज़ा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।